जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ नालिया विरोध की कहानी। यह कहानी हर औरत को अपने जीवन काल में अवश्य सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनने के पीछे की धारणा है कि हम जाने अनजाने अपनी बहन, माँ, ननंद, भाभी या किसी का भी पुराना नालिया निकाल कर अपने सलवार सूट या लहंगे में डाल लेते हैं तो हमें उसका दोष लगता है, जिसके कारण पीहर और ससुराल के लोगों से मन मुटाव रहने लगता है। ऐसा करने से पति पत्नी में भी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। बिना बात के ही आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सारा जीवन तनाव में ही गुजरता रहता। तो इस दोष से बचने के लिए नालिया विरोध की कहानी सुनी जाती है। यह कहानी आप 7 दिन तक सुन सकते हैं। 7 दिन से लेकर आप 1 साल तक सुन सकते हैं, लेकिन 7 दिन सुनना जरूरी होता है। इसके बाद में आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। इस कहानी को वैशाख के महीने में सुनी जाती है और कार्तिक के महीने में भी सुनी जाती है। 7 दिन तक कहानी सुनने के बाद में 7 नालिये या तो आप रेडीमेड ले सकते हैं या घर पर ही सिलाई करके बना सकते हैं। तो वो आप लेकर उसे दान करना होता है, या आप कोई पंडिताइन को दे दें या फिर देवरानी जेठानी को दे दें। लेकिन सुहासिनी जिसे हम बोलते हैं, ननंद हो, बेटी हो, बहन हो, उनको नहीं दिया जाता। अड़ोस पड़ोस की महिला मित्र हो तो आप उसे भी बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको लगा दोष खत्म हो जाता है। इसके बाद में आप ध्यान रखें कि किसी दूसरे का यूज कभी भी ना करें। तो शुरू करते हैं नालिया विरोध की कहानी। एक गांव में एक साहूकार का परिवार रहता था। उसमें साहूकार की माँ और साहूकार की पत्नी और 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी सबसे छोटी थी। वो बहुत ही सुंदर और सुशील थी, सबकी लाडली थी। सारे बेटों की शादी हो चुकी थी तो वह भाभियों की भी बहुत ही लाडली ननंद हो गई। समय के साथ साहूकार की बेटी भी बड़ी हो गई तो साहूकार उसके लिए एक अच्छे से रिश्ते की तलाश करने लगे। तो उनकी बेटी के लिए एक बहुत ही बड़े साहूकार के घर से रिश्ता आया। उनके घर में भी 7 बेटे थे। साहूकार के सबसे छोटे बेटे के साथ उसकी बेटी का रिश्ता तय हो गया। बड़े धूमधाम से शादी हुई। खूब दान दहेज देकर बेटी को विदा किया गया। ससुराल पहुंचने पर खूब स्वागत किया गया। स्वागत तो होना ही था, खूब धन लेकर गई थी और ऊपर से छोटे बेटे की बहू थी। पूरे गांव में भी खूब बड़ाई हुई कि साहूकार के घर बहुत ही सुंदर बहू आई है और खूब सारा धन भी लेकर आई है। घर पर सास ससुर जेठानियाँ बड़े ही लाड प्यार से रखते, कोई भी काम नहीं करने देते और उसके पति की तो मानो उसमें जान बसती थी। ये देखकर वो सोचती कि मैं सबसे भाग्यशाली हूँ। मायके में भी मुझे इतना प्यार मिलता है और ससुराल में भी सारे मुझे कितना चाहते हैं। हंसी खुशी से 10 दिन कब बीत गई पता ही नहीं चला। 10 दिन बाद उसका भाई उसे लेने के लिए आया तो सारे ही बड़े ही बुझे मन से उसे विदा किया और कहने लगे कि तुम चली जाओगी तो हमारा मन कैसे लगेगा। भाई बहन अपने गाँव आ गए। दूसरे दिन उसकी माँ उसके कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी को दे आई। 3-4 दिन ही बीते थे कि उसका पति उसे लेने के लिए आ गया और बोला कि मैं तो अभी जाऊंगा। तो लड़की के पिताजी और भाइयों ने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, 2-4 दिन रुक जाओ फिर चले जाना। तो वह बोला कि माँ ने कहा है कि आज ही आना है, बहू के बिना मेरा मन नहीं लगता। तो वो बोले कि 1 रात तो रुको, अभी तक कपड़ों की सिलाई नहीं हुई है। पर जवाई जी बोले नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगा। तो उसकी माँ अपनी बेटी के कपड़े लाने के लिए दर्जी के यहाँ गई। तो दर्जी ने बोला कि सूट तो सिलकर तैयार कर दिया है, लेकिन इसके अंदर नालिया नहीं डाला है अभी तक। अगर आप आज रुक जाते तो मैं इसे पूरा तैयार कर देता। तो वो बोली नहीं, मेरी बेटी जवाई आज ही विदा होंगे। तो वो लेकर घर आ गई। घर आकर उसकी माँ ने अपने लहंगे में से नालिया निकाल कर अपनी बेटी के सलवार सूट में डाल दिया। तो साहूकार की बेटी उस सूट को पहनकर तैयार हो गई और जवाई को भोजन करवाने के बाद दोनों को बड़ी ही खुशी के साथ विदा किया और खूब सारा धन भी दिया। दोनों बड़ी हंसी खुशी से जा रहे थे। जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचे, गांव के बाहर जिसे हम कांकड़ के नाम से जानते हैं, वहां पर पहुंचे तो कहते हैं कि वहां उसे नालिया विरोध हो गया, मतलब दूसरे के नालिये का दोष लग गया। तो उसी समय से उसका पति उससे कुछ नहीं बोला, चुपचाप घर चला गया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि ससुराल वाले कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। किसी ने भी ढंग से बात नहीं की। उस दिन तो वो खाना खा के सो गई।
सुबह उसे सारा काम बता दिया गया। घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, गोबर डालना, सारा काम उसे ही करना पड़ता। और सारा काम करने के बाद में भी उसकी कोई भी तारीफ नहीं करता। सारी कमियां निकालते रहते और लड़ाई करते रहते। वो कुछ भी नहीं बोलती और सोचती रहती कि ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई कि पहली बार आई थी तो सारे लोग मुझे कितना चाहते थे, प्रेम करते थे। अब यहाँ तक कि इतना काम करती हूँ तो भी मुझसे कोई दो शब्द ढंग से भी नहीं बोलता। तो वो रोती रहती सारा दिन, ढंग से भोजन भी नहीं करती। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। वो बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई। फिर भी उसके ससुराल वालों ने किसी ने भी नहीं कहा भी बहू की ये हालत कैसे हो गई। कोई उससे ढंग से बोलता भी नहीं था। तो उसके पीछे मायके में एक दिन उसकी दादी ने कहा कि मेरी पोती को गए हुए 1 महीना हो गया, अब उसे लेकर आओ भाई। तो उसका पिताजी उसे लेने के लिए जाता है। बहुत ही हंसी खुशी से रवाना होता है। लेकिन गांव के बाहर उसी कंकड़ में जाने पर उसका मन भी बदल जाता है। वह चुपचाप अपनी बेटी के ससुराल में पहुंचता है तो अपने बेटी के सिर पर हाथ फेरकर उसके ससुर जी के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं पर बातें करता रहता है। उधर उसकी बेटी देखती है कि ना तो मुझसे पूछा अभी तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो, और ना ही मायके वालों का हालचाल बताया। शाम को खाना खाने के बाद में सारे सो गई। सुबह उठने पर उसके पिताजी ने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। तो उसके ससुर ने कहा कि हाँ ले जाओ। तभी उसकी सास बोली कि हाँ ले जाओ, 4 दिन तो लड़ाई से पीछा छूटे वो ही ठीक है, हमें तो ढंग से सांस भी नहीं लेने देती, हमारा जीना हराम कर दिया है। इतना सब कुछ कहने पर भी उसके पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बेटी देखती रह गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो रोती हुई अपने पिता के साथ रवाना हो गई। पिता उससे कुछ नहीं बोला। रास्ते में घर आने पर देखा कि उसके भाई भौजाई, उसकी माँ, कोई उसके साथ ढंग से नहीं बोल रहे थे। तो वो तो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। दूसरे दिन उसकी दादी माँ, बैसाख का महीना था, पीपल सींचने जा रही थी। तो वो भी अपनी दादी के पीछे पीछे हो चली और वहाँ जाकर चुपचाप बैठ गई। सारी औरतें एक दूसरे को कहानी कह रही थी, सुन रही थी। तो उसने देखा और सुना। फिर अपनी दादी से कहा कि दादी, मेरे ससुराल वालों का स्वभाव मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और अब मैं आई हूँ तो देखती हूँ भी यहाँ पर भी मुझसे कोई ढंग से नहीं बोलता है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है। तो उसकी दादी ने कहा कि चलो ब्राह्मण दादा के घर चलते हैं, वहीं पर जाकर पूछेंगे। तो दोनों दादी पोती ब्राह्मण के घर गई और वहां जाकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और दोनों बैठ गई। तो उसकी दादी ने ब्राह्मण से कहा कि दादा, मेरी पोती का पतड़ा देखो, पहले जन्म पत्री को पतड़े के नाम से ही जाना जाता था। क्या बात है, ससुराल वाले इतने अच्छे होने के बावजूद अब मेरी बेटी को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो ब्राह्मण दादा ने उसकी कुंडली बनाई और देखा तो बताया कि आपकी बेटी को नालिया विरोध का दोष हो गया है। तो उसकी दादी बोली कि ये कैसे हो गया और अब इसका समाधान क्या होगा, आप ही बताओ। तो ब्राह्मण दादा ने बताया कि यह दोष एक औरत किसी दूसरी औरत का, माँ बहन कोई भी हो, किसी दूसरी का नालियाँ निकाल कर अपनी सलवार लहंगे में डाल लेती है तो उससे ये दोष लगता है, जिसके कारण उसकी किसी के साथ भी पटड़ी नहीं बैठती है। तो उसकी दादी बोली कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता है, फिर भी आप इसका समाधान तो बताओ कि हमें क्या करना होगा। तो ब्राह्मण दादा बोला कि आपको इसके लिए इसकी कहानी सुननी होगी। 7 दिन तक नालिया विरोध की कहानी सुने और 7 दिन पूरे होने पर 7 नालिये आपको बांटने होंगे, और ये बांटने हैं देवरानी जेठानी को बांट सकते हैं, अड़ोसन पड़ोसन आपकी कोई सहेली हो उसे दे सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को नहीं देने और ना ही ननंद को दिए जाते हैं। मतलब कि सुवासनी होती है उसको ये दान नहीं किए जाते, उसके अलावा आप किसे भी दे सकते हैं। तो कहानी की सारी विधि पूछकर दादी पोती घर आ गई। तो पोती ने घर आकर अपनी माँ को बताया कि माँ, मैं दादी के साथ आज ब्राह्मण दादा के घर गई थी, तो वो मुझे इस तरह से बता रहे थे। उसने यह कहकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। तभी उसकी माँ को अचानक याद आया और बोली कि बेटा, ये काम तो मैंने ही कर दिया। जब तुम पहली बार ससुराल से आई थी तो तेरा सूट तैयार नहीं था, तो जवाई जी तो रुके नहीं, इसीलिए मैंने मेरे लहंगे का नालिया निकाल कर तेरे सलवार सूट में डाल दिया था। तो अब हमें क्या करना होगा। तो उसकी दादी ने बताया कि अब हमें इसे 7 दिन तक नालिया विरोध की कहानी सुनानी होगी और उसके बाद में उसका उदापन के तौर पर वो 7 नालिये हमें बांटने होंगे। तो दूसरे ही दिन से उसकी दादी ने
उसे कहानी सुनानी शुरू कर दी। विधिवत 7 दिन तक कहानी सुनाई और वो उन नालियों का दान किया तो उसी शाम को उसका पति उसे लेने के लिए आ गया। रात भर आराम से रुका और दूसरे दिन सुबह होने पर बड़ी हंसी खुशी के साथ उसे विदा किया गया। लेकिन वो तो डरते डरते ससुराल गई थी कि ना जाने ससुराल वालों का कैसा बर्ताव होगा। पर जाने पर देखती है कि सारे ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे। पहले की तरह खूब लाड प्यार और सम्मान मिला और फिर से सबकी चहेती बन गई। इस तरह से एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा दोष लग जाता है। एक छोटी सी गलती से ना जाने हमें कितनी कठिनाइयों का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप भी इस कहानी को नियम से 7 दिन तक सुने और फिर 7 नालियों का दान करें ताकि आपका जीवन संपन्न और सुखमय हो। तो ये थी नालिया विरोध की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरी हर बहन तक यह कहानी पहुंच सके और नियम पूर्वक इस कहानी को सुन सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।